क्या जीवन अंतरिक्ष से आया है? तो ये एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछ रही है, तो इसका आंसर ऐसे है कि सब अलग-अलग वैज्ञानिकों की अपनी-अपनी थ्योरी होती है। तो कुछ साइंटिस्ट अपनी थ्योरी में मानते हैं कि हाँ, मतलब जीवों की उत्पत्ति अंतरिक्ष से बौछार के कारण हुई थी। तो कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, जिनमें से पृथ्वी भी एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया को अभी भी अपना मनपसंद सिद्धांत मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैनस्पर्मिया, सर्वबीजाणु एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो जीवन है उस वो छोटी छोटी इकाइयाँ जिसको स्पोर बोलते हैं, उनसे अंतरिक्ष से इसकी बौछार पृथ्वी पर हुई थी और फिर जीवों की उत्पत्ति हुई। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था। तो स्वतः जनन सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्वतः जनन सिद्धांत से ये माना जाता है कि जो सड़ी गली चीज़ें होती थी, उनसे जीवों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे अगर एक पसीने से लिपटी हुई अगर है ना जो शर्ट है, उसको अगर अपन भूसे में रख देंगे तो वहाँ से चूहे बन जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, मतलब उसको नहीं माना गया था। आगे है, लुईस पॉस्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले जीवाणु रहित किसी फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव पैदा नहीं होते थे, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने पर कुछ समय बाद नए जीव आ गए। इस प्रकार स्वतः जनन सिद्धांत एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। स्वतः जनन सिद्धांत तो अभी अपन ने देखा ही था, लेकिन लुईस पॉस्चर ने एक नया सिद्धांत दिया जिसके अकॉर्डिंग मतलब जीव की उत्पत्ति जीव से बताई गई। और ये बात एकदम सच भी है कि अगर अपन एक फ्लास्क बंद करके रखेंगे तो उसमें कोई भी जीव जा नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा, तो उसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर अपन एक फ्लास्क को खुला रखेंगे तो उसमें जीव आ जा पाएंगे, और इस तरीके से और भी हमें जीव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपने अंडों से दूसरे जीवों की उत्पत्ति कर देंगे। रूस के ओपेरन तथा इंग्लैंड में हॉलैंड नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु उदाहरण आरएनए, प्रोटीन इत्यादि से हो सकता है, और जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिसमें अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च तापमान युक्त ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, मतलब एक थ्योरी दी उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया कि उसमें उन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो डीएनए आरएनए की वजह से हुई है। तो मतलब जो कार्बनिक अणु है और जो ये अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ है। फिर बाद में जो ये जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकली अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने में स्थितियां पैदा की। उन्होंने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये तीनों गैसें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, तथा 800 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। तो उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति बनाई, ये उनका प्रैक्टिकल था। उन्होंने एक बंद फ्लास्क लिया जिसमें गैसें भरी, मीथेन, नाइट्रोजन, पानी और हाइड्रोजन जैसी गैसें भरी उन्होंने, और उन्होंने ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इनकी सहायता से इसमें एक विद्युत डिस्चार्ज दिया। और उन्होंने जो ये बनाया था उससे फिर बाद में उन्होंने देखा तो उसमें एमिनो एसिड उन्होंने पाया। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये सही था कि मतलब जो कार्बनिक अणु हैं उनसे कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी तरीके से प्रयोगों में शर्कराओं, नाइट्रोजन, क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतर्वस्तुओं में विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी। तो जो लोग हम ये सुनते हैं कि एलियन वगैरह, तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि मतलब जैसे अपन अर्थ पे है, कोई और भी ऐसा ग्रह हो जहाँ पे कोई और भी लोग रहते हो और वो सोचते हो कि हम एलियन है, तो ये पॉसिबल है। एलियंस हो सकते हैं, कोई दूसरे ग्रह पे हो सकता है जीवन हो। सीमित साक्ष्यों के आधार पर
निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रकृतिक्षम चयापचय कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु यहाँ पे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड को बताया गया है कि रहे होंगे। तो मतलब ये बताया गया है कि 300 करोड़ पहले पहला जो अकोशिकीय जीव था वो उसका निर्माण हुआ होगा। फिर ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित यह एक कोशिकीय रहे होंगे। तो मतलब इसमें से बताया हुआ है कि अकोशिकीय जीव मतलब 300 करोड़ साल पहले हुए होंगे और 200 करोड़ साल तो उसको सिर्फ एक कोशिकीय जीव बनने में लग गया होगा। कदाचित यह एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में रहे होंगे। जीवन की उत्पत्ति जल में मानी जाती है। माना जाता है कि सबसे पहले जो जीव बना था वो पानी में हुए थे। एक कोशिकीय जीव अजीवात जनन अर्थात जीवन की अकोशिकीय अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किसी प्रकार कोशिकीय जीव के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। परंपरागत धार्मिक साहित्यों में विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभियान थे। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसे रहेंगे। तीसरे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचार प्रचंड 19वीं सदी में आए। तो ये थ्योरीज पहले धार्मिक साहित्य में थी कि मतलब पहले जो थ्योरी है कि मतलब जो प्रजातियां थी वो जैसे मतलब अभी हैं उनका निर्माण वैसे ही हुआ था। और सेकेंड है इसमें कोई जैव विविधता थी। मतलब जैसे पहले ये जैव विविधता जैसे अभी इंसान है, बंदर है, वैसे ही पहले भी था। बट ये नहीं है। पहले एक कोशिकीय जीव आए, धीरे धीरे फिर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। और थर्ड जो इसमें वो था कि जो अपनी पृथ्वी है वो सिर्फ 4000 वर्ष पुरानी है और जो 19वीं सदी है उसमें अलग से परिवर्तन आए। तो ये भी नहीं है। हमारी अर्थ 300 करोड़ साल पुरानी है और उससे भी ज़्यादा। यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित थी। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो कि करोड़ों वर्ष पूर्व से विद्यमान थी। अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं हैं। वहाँ पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों तक जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा